लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। अगर आपने पहले दोनों सैंपल पेपर्स अच्छी तरह से कर लिए हैं तो रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर सैंपल पेपर 3 करने के लिए। हाफ ईयरली एग्जाम में ये 7 चैप्टर्स आएंगे। इनमें से 4 चैप्टर्स आप जुलाई में तैयार कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 10 और 12। चैप्टर्स की नंबरिंग न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। आप अपनी बुक में देख लें कि ये चैप्टर्स कौन से नंबर पर हैं। ओके, सितंबर एग्जाम में ये 3 चैप्टर्स न्यू इंक्लूड हुए हैं, 3rd, 4th और 9th। ओके, 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 मार्क, 16 to 18 2 मार्क्स, 19 to 21 3 मार्क्स और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। ओके, पहले 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर, यानी हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ना कभी खत्म होती और ना कभी रिपीट होती। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहा जाता है। अब देखिए, ये है 36 का अंडर रूट। 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6। 11 का अंडर रूट अभी डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे हम, देखते हैं करना भी है या नहीं। ये वाला पार्ट देखिए, 4 4 जा 16 और 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2। ये कैसा नंबर है? परिमेय। और ये नंबर भी परिमेय है। परिमेय यानी वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप 2 को लिख सकते हैं 2/1, 6 को लिखा जा सकता है 6/1। ओके, यहां देखिए, ये 9 अंडर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। इसलिए ये संख्या भी कैसी संख्या बन गई? परिमेय। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर्स हैं। इट मीन्स ये कैसा नंबर है? इररेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है p2 की। इट मीन्स जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर दें। बस सिंप्लीफिकेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए और आंसर तुरंत आ जाएगा। ऐसे देखिए, सबसे पहले आपने पोलिनोमियल लिखा, फिर जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 पुट करना है, क्योंकि हमें p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस x के प्लेस पर 2, यहां भी 2। ओके, बाकी -1 एज इट इज, +1 भी एज इट इज, क्यूब ऐसे कैसे रहेगा? ये दोनों ब्रैकेट्स भी एज इट इज यूं की यूं लिखनी है आपको। ओके, अब बताइए 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 3 जा 6, यही? नो, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 यानी 8। 8 - 1 की वैल्यू 7, 2 + 1 की वैल्यू 3 और 7 3 जा 21। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पोलिनोमियल गिवन है और हमें इसकी जीरोज फाइंड करनी है, यानी शून्य। बड़ी ही सीधी सी बात है कि अगर आप पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेंगे, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसे ही उस बहुपद का शून्य कहा जाता है। देखिए कैसे, px = 0, px की वैल्यू 3x² - 1। यहां से स्टेटमेंट से आप px की वैल्यू पुट करेंगे। -1 इस तरफ आकर +1 में चेंज हो जाएगा।
मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, ओके। और स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट किया जाता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी स्क्वायर रूट करें प्लस माइनस के दो साइन आपको जरूर लगाने हैं, प्लस माइनस 1/√3। ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर अंडर रूट बन जाएगा, यहां से स्क्वायर आपको हटा देना है, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, ओके। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 + 3x² + 4x में x² का गुणांक बताना है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, और कैसे फाइंड करते हैं, जिसका भी गुणांक पूछ लिया जाए उससे पहले जो भी गिनती काउंटिंग लिखी होती है विद साइन उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको x² का गुणांक बताना है, तो आप सिर्फ ये देख लीजिए x² से पहले कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। x² से पहले लिखा है +3, तो आंसर विल बी, आंसर तो यहां पर है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये ओके। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मान लीजिए अगर आपके फाइनल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड ग्रेस मार्क्स देता है। आप कोई भी ऑप्शन आंसर में टिक करेंगे आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है और a और c की वैल्यू बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी, प्लस का 6 उस तरफ जाकर -6 में चेंज हो गया, और हमें इसे कंपेयर करना है ax + by + c से। x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, y के कोफिशिएंट को b, और जिसमें ना x होता ना y होता उसकी वैल्यू, वो वैल्यू c की मानी जाती है, ओके। यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। अंडरस्टैंड, ये सारी वैल्यूज हमने यहां लिख दी। हमसे पूछी गई है a और c की वैल्यू, यानी -2 और -6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास आंसर होता ये, तो ये भी ठीक होता। कैसे, अगर कोई बच्चा 6 को उस तरफ ना ले जाए और इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आए और 0 लेफ्ट साइड में बन जाए, ठीक है, तब a और c की वैल्यूज ये बनेंगी। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the value of k if x - 1 is a factor of given polynomial। इस पोलिनोमियल का अगर x - 1 एक फैक्टर है, हमें k की वैल्यू बतानी है। कितना आसान सवाल है। x - 1 को 0 के इक्वल लिखिए, x की जो भी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी -1 इस तरफ आकर +1 में चेंज हो जाएगा। फिर जहां जहां x वहां वहां आपको 1 पुट करना है, ओके। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 आ गई, x के प्लेस पर आपने 1 लिख दिया। क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, इसलिए p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ओके। अब k और 1 की मल्टीप्लाई k, और k में जब आप k ऐड करेंगे यानी k + k की वैल्यू क्या होगी 2k। 3 1 जा 3, माइनस का 3 राइट साइड आकर +3 में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी यहां पर k की वैल्यू आएगी 3/2। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर 2 - 3, द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमें इसका भुज बताना है। भुज एब्सिसा यानी पहला जो नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट में सबसे पहले कौन लिखा है 2, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में
आपसे भुज की जगह कोटि पूछ ली जाती या ऑर्डिनेट पूछ लिया जाता, तब आप किसे कहते? -3 को। ओके, एब्सिस्सा पहला नंबर होता है, यानी भुज पहले नंबर को कहा जाता है और कोटि या ऑर्डिनेट दूसरे नंबर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उस पॉइंट का क्या नाम होता है? बताइए। मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु कहा जाता है इसे, यानी ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। एक्स एक्सिस पर अगर कोई आपसे पूछ ले y की कितनी वैल्यू है, वो 0। अगर कोई y एक्सिस पर x की वैल्यू पूछ ले तो वो वाली वैल्यू 0 होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ y इज डैश ऑन x एक्सिस। देखो पूछ ही लिया, x एक्सिस पर y की क्या वैल्यू होती है? 0 होती है जी, बिल्कुल 0। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर यहीं पर ऐसे कह दिया जाए द वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस, तब भी आंसर 0 ही रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि इसके कितने हल, कितने सॉल्यूशंस होंगे, रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। आप एक बात बताइए, अगर इस इक्वेशन के आपको हल ढूंढने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे हल ढूंढते हैं? हम x के प्लेस पर पहले 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा करने से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी, फिर x और y की वैल्यू को ब्रैकेट में रख के सॉल्यूशन आ जाते हैं। ओके, आप इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? क्या सिर्फ 0 1 2, क्या 3 पुट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई आके कहे कि मुझे तो यहाँ 100 रखना है, क्या हम उसे मना कर देंगे? नहीं, बिल्कुल मना नहीं कर सकते। यानी यहां पर x की इनफाइनाइट वैल्यूज, अपरिमित रूप से अनेक मान आप x के ले सकते हैं और हर x के बदले आपको एक y जरूर मिलेगा। ओके, इट मीन्स इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अंडरस्टैंड? ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। एवरी होल नंबर इज द नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सोन, इन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। और नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से। अब बताइए, क्या आप इन सभी नंबर्स को क्या नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं? नहीं। कौन बचेगा? 0। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आती। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी असत्य। अंडरस्टैंड? यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है और आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें 2 सेंटीमीटर की जीवाएं खींचो, कोड ड्रॉ करो, तो क्या आप सिर्फ 2 कोड ड्रॉ कर सकते हैं, या सिर्फ 3, या सिर्फ 4? नहीं, हम बहुत सारी कोड ड्रा कर सकते हैं। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये पॉइंट है और क्या ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है? हमें चेक करना है। चेक करने के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए और इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए और ये चेक कीजिए कि क्या ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं। ऐसे देखिए, -2 और 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां से शुरू होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसने क्या कहा? थर्ड में, तो ये बात गलत है, यानी फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ s is equal to 125 मीटर, s minus a, s minus b, s minus c,
हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन है, हमें ये बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ आपके पास वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आप हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और अंडर रूट को सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया, ये सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया। एस की वैल्यू क्या गिवन थी 125, एस माइनस ए की 5, एस माइनस बी की 45 और एस माइनस सी की वैल्यू 75। हमने सबकी वैल्यूज पुट की। उसके बाद 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके, ये 5 एज इट इज। 45 45 को क्या लिखा 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। नाउ 75 को लिखने के लिए 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। हमने इन्हें मिनिमम पॉसिबल प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया है और अब आपको यहाँ से नंबर्स को बाहर लिखना है अंडर रूट से। ये 2 5 है, एक 5 बन गया, ये 2 5 है, अंडर रूट से बाहर सिंगल 5, ये वाला 5 इस 5 के साथ मिलके बाहर आ गया। ओके, कितने 3 हैं 2, एक 3 बाहर लिखना है। ये सभी नंबर्स लिखे गए, बस ये 2 बच गए जिनके पेयर में कोई है ही नहीं, ना तो दूसरा 3 लिखा हुआ है ना ही दूसरा 5। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई 375 अंडर रूट 15 स्क्वायर मीटर। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया सवाल है। राइट x इज इक्वल टू -5 एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। x इज इक्वल टू -5 को 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन में आपको लिखना है। बताइए 2 वेरिएबल का मतलब आप इसमें y लेके आइए। अब आप सोचेंगे कि हम y कहाँ से लाएं, बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक है। y है नहीं और हमें लेके आना है, तो उसे लिखने का एक तरीका होता है क्या 0 इंटू वाई। बस y है नहीं फिर भी लिखना है तो आप 0 इंटू वाई लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब 0 ही हो जाएगा। अंडरस्टैंड। माइनस का 5 इस तरफ आकर लेफ्ट साइड आकर +5 में चेंज हो जाएगा और राइट साइड में सिर्फ क्या बचेगी 0 और x एज इट इज। ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है और ये 1 वेरिएबल में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ईच एंगल इन ए सेमी सर्कल। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण यानी राइट एंगल। ओके, राइट एंगल होता है सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा। देखिए अगर ये वृत्त है और ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है ऊपर वाला। अब आप यहां पर कोई भी एंगल बना लीजिए, ऑलवेज 90 डिग्री। अगर कोई बच्चा यूं सोचे कि मैं बिल्कुल यहां जाके बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री ही बनेगा। आप इसके और नजदीक ले जाइए, यहां हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया तैयारी करने के लिए। ओके, 3x + 10 = 0 का सॉल्यूशन बताना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्लस का 10 उधर जाकर माइनस का और मल्टीप्लाई वाले नंबर उस साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा -10/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। x = 0.47 बार को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अब जरा ध्यान से समझिए। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उस नंबर को बार बार लिखना होता है, कम से कम 2-3 बार लिख लीजिए आप। देखिए ऐसे x = 0.47 बार, हमने ये बार हटा दिया और 7 को कुछ टाइम लिख दिया। आप 2 या 3 बार लिखकर डैश डैश लगाकर इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। ओके,
दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से गुणा कैसे होगी, x का क्या बन जाएगा 10x, और यहां ये डेसिमल एक डिजिट, एक प्लेस, एक अंक आगे राइट साइड की तरफ चला जाएगा, यानी 4.77 ये बन गई सेकंड इक्वेशन। जब हमने लास्ट टाइम ऐसा सवाल किया था तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन अब ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्शन तब होती है जब डेसिमल के बाद वाला पोर्शन बिल्कुल सेम हो। यहां डेसिमल के बाद 7, यहां डेसिमल के बाद 4 है। अगर आपने इन्हें घटाया तो डेसिमल के बाद 0 नहीं बनेगा, इसलिए हम इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स अगेन बाय 10, एक बार फिर से आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, 10 10 100, और जब आप इसे अब की बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल अब की बार 7 के बाद चला जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचें कि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक बार में ही 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये काम आप करके देख सकते हैं, सवाल नहीं होगा। ओके, अब आप इस सेकंड को और इसे बना दीजिए थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन को, इनको देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद सारे 7 हैं, यहां भी डेसिमल के बाद सारे 7 हैं। अब ये मत कहना जी यहाँ तो 4 7 है और यहाँ 3, अरे बच्चों इस डैश डैश में बहुत सारे 7 हैं। ओके, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बचा 47 और ये बचा 4। 47 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 43। ओके, ये मैंने 43 यहां लिख दिया। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है, 100 माइनस 10 का मतलब होता है 90, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी। एक सर्कल है, उसके अंदर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल के 2 एंगल पता है और जो दूसरी ट्रायंगल है उसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका थर्ड एंगल फाइंड करना है। देखिए, फाइंड एंगल BDC, ये एंगल फाइंड करना है। कौन सी ट्रायंगल का, BDC का। मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, इधर वाली ट्रायंगल का ये एंगल मुझे नहीं पता है, ये 31 तो इस वाली ट्रायंगल का है ABC का। ओके, सिमिलरली 69 भी इसी ट्रायंगल का है ABC का। तो यहां आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्या, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। और एक बात जो हमेशा से आपको पता ही है, क्या, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल देखिए ABC, इस वाली ट्रायंगल में ये 2 एंगल आपको पता है, आप ये वाला एंगल ढूंढ लाइए, बड़ी सिंपल सी बात है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास ये एंगल आ जाएगा। और फिर एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे, त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ है ये तीनों एंगल, एक तो ये रहा ABC का मतलब ये वाला, और ACB का मतलब ये वाला। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू 69 और 31, 69 में 31 ऐड किया 100, प्लस का 100 इधर आकर माइनस का, और 180 में से 100 चले गए तो 80 बच गया। ये 80 किसकी वैल्यू आई, एंगल A की, यानी ये मुझे पता चल गया। और जितना एंगल A उतना ही एंगल D, उसका रीजन एक ही वृत्तखंड में बने कोण, यानी एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू D 110 डिग्री, इसलिए D की वैल्यू भी क्या आ गई 110 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दें, यानी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है सर्कल की और रेडियस की। सर्कल क्या होता है, सर्कल उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है, उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी एक खास पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट
हो, इक्वी डिस्टेंट हो यानी इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये सभी पॉइंट्स यहां से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ओके, इसे सर्कल कहते हैं। और रेडियस क्या होता है? सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। केंद्र को आप इस वृत्त के किसी भी पॉइंट से मिला दीजिए। अगर आप यहां मिला देते हैं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर या कैपिटल आर से। ओके, सेंटर को ओ से दिखाया जाता है और डायमीटर को डी से। डायमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ये जो वृत्त है इसके एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली वो लाइन जिसमें सेंटर भी आता है। ये सेंटर और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इट मींस ये हो गया वृत्त का व्यास। व्यास यानी डायमीटर। ओके, और त्रिज्या बस इसका हाफ होती है। ये सर्कल की डेफिनेशन आप इसे ऐसे लिखेंगे, ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन क्या होता है? जैसे ये एक प्लेन है, ओके, उड़ेगा नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं होता, तल, तल बोलते हैं जिसे। ये एक प्लेन है और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ओके, रेडियस में आपको लिखना है ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ। और इसे आप हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। ये आपको याद कर लेनी है डेफिनेशन। ओके, और वृत्त की त्रिज्या के बारे में, वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा तैयारी है। इस पेपर में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं क्योंकि ये लास्ट सैंपल पेपर है। इसके बाद मैं 9th क्लास के सैंपल पेपर्स नहीं बनाऊंगी। आपको सितंबर एग्जाम के लिए ये तीनों सैंपल पेपर्स अच्छे से तैयार करने हैं, प्लस जो जुलाई में 3 सैंपल पेपर मैंने बना रखे हैं वो भी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी वाले क्वेश्चन मैंने जुलाई वाले क्वेश्चन पेपर्स में कवर किए हैं। इन 3 पेपर्स में मैंने जो नए चैप्टर्स हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है वो आप जुलाई वाले पेपर्स में से तैयार कर लें। ओके, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर फाइंड करना है आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले का यूज करके। ऐसे नहीं कि आपने 102 लिखा और फिर से 102 लिखा और इनकी मल्टीप्लाई कर दी। नो, ऐसे नहीं करना है, रूल लगाकर। देखिए कैसे। 102 को क्या लिखा जा सकता है? 100 + 2 होल स्क्वायर एज इट इज। अब a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहां आपको लिखनी है जरूर। बताइए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? 100, 100 का स्क्वायर। सेकेंड नंबर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 और 100 की मल्टीप्लाई 400, इन दोनों का सम 404 और फिर इसके साथ जब आप ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10404। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टराइज 27y³ + 125z³ हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ भी आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। कैसे पता लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप ये देखिए, स्टेटमेंट में दोनों टर्म्स के ऊपर पावर 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ रूल जो अप्लाई होने वाला है वो होगा a³ + b³ वाला। ओके, ये देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है। a³ + b³ का क्या रूल होता है? 2 3 हैं। ओके, 2 ब्रैकेट आएंगे, 2 साइन आएंगे। कैसे? 2 ब्रैकेट ऐसे
और 2 साइन आएंगे। कैसे याद करवा रखा है मैंने आपको ये फॉर्मूला कि अगर प्लस का रूल ओपन करना है, पहली ब्रैकेट में आएगा प्लस, तो माइनस बाद में आएगा, और कहाँ आएगा, ए बी के साथ। और पूरे फॉर्मूले में कहीं भी ना तो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, ना ही 2 आएगा, यानी 2ab 3ab आपको नहीं लिखना है, सिंपल ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब देखिए 27 का क्यूब रूट यानी घन मूल कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई करें और आंसर 27 आ जाए? कौन है? 3। तो मैं 27y क्यूब को क्या लिख सकती हूँ? 3y का होल क्यूब। 125 को 5z का होल क्यूब, क्योंकि 5 5 25 और 25 5 125। ओके, अब ये रूल अप्लाई करना है। स्टेटमेंट हमने ऐसे चेंज कर ली, तो रूल कैसे अप्लाई होगा? 2 ब्रैकेट लगाइए। ओके, पहली ब्रैकेट में a प्लस बी, a कौन है? 3y, b कौन है? 5z, तो मैंने लिख दिया 3y प्लस 5z। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में आपको पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है, यानी 3y का होल स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, नो 2 नो 3। ओके, ये टर्म एज इट इज। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 ना लिखें जल्दबाजी में, 9y स्क्वायर, 5z का 25z स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15yz। बस बस सिर्फ इतना ही, आगे आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ये इसके फैक्टर्स ये बन गए। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं। कैसे बताएंगे? x की वैल्यू को 0 1 2 जितने सॉल्यूशन बताने हैं x की वैल्यूज को उतना ही आप पुट करते चले जाइए। 3 सॉल्यूशंस हैं, तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। आप चाहें तो -1, -2, -10 कुछ भी x को पुट कर सकते हैं। बदले में जो भी y मिलेगा उसको बाद में ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने x को 0 लिखा तो ये नंबर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्या दिखाई दिया? y = 9, ये मैंने यहां लिख दिया, यानी मेरे पास पहला सॉल्यूशन तैयार है। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए x के प्लेस पर आप 1 लिखेंगे, पाई इंटू 1 पाई, प्लस का पाई इधर आकर माइनस का, बस 9 में से पाई को घटाना मत, पाई को 22/7 मत लिखना, बस इतना ही, सिर्फ इतना। फिर आप x को 2 पुट करेंगे, जहां जहां x वहां 2, बाकी सब कुछ एज इट इज। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 पाई, प्लस का नंबर इधर आकर माइनस का, तो y की क्या वैल्यू आ गई? 9 - 2 पाई। ओके, अब इन सॉल्यूशंस को लिखना कैसे है? पहला नंबर x का, दूसरा y, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, ब्रैकेट में बंद कर दें और ये 3 सॉल्यूशंस आपके सामने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। कितना अच्छा सवाल है, फैक्टर बताने हैं, गुणनखंड। बड़े ही आराम से हम इसके गुणनखंड करेंगे। 6x² + 5x - 6। हमें क्या करना है? पहले और आखिरी नंबर की मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 और माइनस भी है। ओके, 2 ऐसे नंबर आप फाइंड करके लाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई 36 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 36 आता हो। बड़े ही आराम से देखिए कैसे। 9 4 जा कितना होता है? 36 होता है। ओके, लेकिन हमें जो मल्टीप्लाई है वो क्या चाहिए? मल्टीप्लाई चाहिए -36 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5। ओके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें चाहिए +5। अब जो 36 होता है वो 6 6 जा भी 36 होता है, 36 1 जा भी, लेकिन हमने 9 और 4 को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि 9 में से अगर आप 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। कैसे? 9 - 4, यहां से आपके पास +5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? मल्टीप्लाई अगर आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 भी आ जाएगा। पहले और आखिरी नंबर की मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है
वो तो हमें मल्टीप्लाई में चाहिए होता है, और जो बीच में नंबर लिखा होता है वो नंबर हमें उन दो संख्याओं के जोड़ने या घटाने से मिलना चाहिए। ओके, अब देखिए पहला नंबर एज इट इज, आखिरी नंबर एज इट इज, पहले और लास्ट नंबर को कुछ नहीं कहते। ये जो प्लस का 5 है, प्लस का 5 हमने इसे कैसे लिखा, 9x माइनस 4x। ओके, 9 में से अगर आप 4 को माइनस कर देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए। 3 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो आप x को कॉमन लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि 3x कॉमन आ गया और 2x प्लस 3 बच गया। यहां देखिए x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन गिनती में कौन कॉमन आ रहा है, 2, क्योंकि 2 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है। माइनस है तो हमने -2 कॉमन लिखा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे, 2x एज इट इज, 2 3 जा 6, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है, आपने कॉमन लिया है, तो इन दोनों के साइन क्या हो गए, प्लस। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ओके, जब भी ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आती हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप इस ब्रैकेट को एक बार लिख दीजिए और जो टर्म्स बच गई उन्हें अलग ब्रैकेट में 3x और -2। ओके, ये फैक्टर ऐसे बनाए जाते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन भी एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं, तो ये 5 मार्क्स वाला ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 5 नंबर लेने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से देखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर स्टेटमेंट चेंज करके स्टेटमेंट चेंज कैसे होगी, अपनी बुक ओपन कीजिए, कोई एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा मतलब x³ वाला, उन सभी क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करके देख लीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, x की पावर 3 का मतलब होता है कि इसके 3 आंसर हैं, जितनी x की पावर होगी उतने ही आंसर्स होंगे। अब 3 आंसर्स हम एक साथ नहीं ला सकते, हम पहले एक आंसर लाएंगे, और वो एक आंसर कैसे आता है, हिट एंड ट्रायल, यानी तुक्का मेथड से। अब वो तुक्का लगाने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। तुक्का कैसे लगता है, देखिए ये लास्ट वाला नंबर देखना है आपको। स्टेटमेंट कोई भी हो, क्यूबिक पावर 3 हाईएस्ट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये वाला नंबर देखना है, लास्ट वाला, और इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स, जो जो संख्याएं 20 को भाग करती हैं, वो सभी आपको नोट डाउन कर लेनी है। जैसे +-1, +-2, 3 से डिवाइड नहीं करता, 4 करता है, फिर 5 करता है, उसके बाद 10, +-10 भी इसे डिवाइड करता है, और +-20, 20 तो 20 को डिवाइड करेगा ही। ये फैक्टर्स इनमें से कोई एक है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इन सभी में से कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसे आप यहाँ पुट कर देंगे x के प्लेस पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। वही नंबर हमें ढूंढ के लाना है। अगर आप यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज कर लेंगे तो वो नंबर आपको सेकंड्स में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए ये स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट में प्लस है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ अगर आपने प्लस की कोई वैल्यू रखी तो आंसर 0 नहीं आएगा, इसके लिए आपको माइनस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं -1 रखने से। ओके, फिर हम पुट करेंगे -2, अगर 0 नहीं आया तो -4। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट किया। देखिए x था -1, x के प्लेस पर -1, x के प्लेस पर -1, जो पावर 3 थी, जो पावर 2 है, जो प्लस है, जो माइनस है, जो कुछ है सब कुछ एज इट इज, सिर्फ x को बदल दिया -1 से। अब -1 की 3 का क्या मतलब है कि -1 की
3 बार गुणा, ना कि -1 की 3 से गुणा। 3 एकम 3 ऐसे नहीं करना है आपको इन सभी को -1 को 3 बार गुणा करना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1। ओके, इसका आंसर -1। -1 का स्क्वायर, ये बस इतना, -1 का स्क्वायर यानी +1। ओके, और 13 1 जा 13, प्लस माइनस माइनस, 32 1 जा 32 और प्लस का 20 एज इट इज। 4 में से 2 नंबर प्लस के आ गए और 2 माइनस के, तो आप क्या करेंगे, प्लस में प्लस वाले नंबर ऐड कर लें। 13 + 20 33, माइनस का 32 -1 माइनस का 33, और 33 में से 33 चले गए, क्या बचा 0, यानी -1 रखने से 0 आ गया। देखिए आपने x को क्या पुट किया, -1, -1 इधर आकर क्या बन जाएगा, +1। ओके, इस बात का यह मतलब है कि x + 1 फैक्टर है px का। अब यहां से आगे सवाल कैसे होगा उसको बहुत ध्यान से समझना है, ताकि आपका इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर कटे नहीं। ओके, देखिए समझ में आया कुछ नहीं, अब समझ लीजिए, समझा देते हैं। x³ एज इट इज, 13x² को ये लिखा गया x² + 12x²। क्यों लिखा गया, ध्यान से, x + 1 अभी अभी आप बताकर आए हैं पिछले पेज पर कि x + 1 इसका फैक्टर है। ओके, यहां से हमने ये +1 लिया और इस 13 को ऐसे लिखा कि +1 आ जाए, यानी 1 + 12, 12 + 1 या 1 + 12 एक ही बात है। हमने 13 के ऐसे वाले फैक्टर बना दिए। वैसे तो 13 को आप लिख सकते हैं 10 + 3, 11 + 2, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें यहां से देखना है पिछले पेज पर जो आंसर आया था, जिस वैल्यू को रखने से 0 आता है उसका साइन चेंज करके। x को -1 रखने से आंसर आया था ना, फिर -1 इस तरफ आकर +1 में चेंज हो गया था, यानी ये +1 का आपको ध्यान रखना है। +1 लिखा तो कितने की कमी रह गई, 12 की, 12 की। ओके, अब एक बात और, बस ये क्या लिखा है 32, और हमने 32 को क्या लिखा, ये 32 को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 30 + 2, 29 + 3, लेकिन हमने इसे यही लिखा 12 + 20। क्यों लिखा बताइए, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है नहीं? देखिए ये आखिरी नंबर देखा था ना आपने सबसे पहले, यही नंबर यहां काम आएगा। हमें लिखना है 32, यहां क्या लिखा है 20, तो आप एक 20 और लिख दीजिए, साथ में x लगा दीजिए। अब बताइए 20x में कितना ऐड किया जाए कि 32 आ जाए, कितना 12। ये देखिए ये सेम। ओके, बस ये लाइन जिस बच्चे को समझ में आ गई तो समझिए उसका सवाल हो गया। अंडरस्टैंड, इस लाइन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इन 2 नंबर्स के खास तरीके से फैक्टर करने हैं। पहले नंबर के फैक्टर आएंगे जब आपका 0 आता है, जिस वैल्यू को पुट करने से, वहां से आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। और इसके फैक्टर बनाने के लिए इस नंबर को आप पहले अलग निकाल दें, और फिर 32 बनाने में जितने की कमी है उसे आप पहले लिख देंगे। ओके, बस अब तो सवाल बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ये x³ है, ये x², तो आप x² को कॉमन लिखेंगे। यहाँ 3x बैठे थे, 2 बाहर चले गए, 1 बच गया, ये पूरा x² टोटल बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा +1, x + 1। ओके, अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। 12x² और 12x में से क्या कॉमन आएगा 12x, क्या बचेगा x + 1। 20x + 20 में से क्या कॉमन आ रहा है 20, क्या बचा, यहां से x और यहां से 1। इसे ना सोचे कि 20 में से 20 कॉमन आ गया तो वहां 0 बचेगी, नहीं, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और डिवाइड में 1 बचता है। ओके, इस लाइन में आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि x + 1, x + 1, x + 1 ये वही
फैक्टर है जो आप पिछले पेज पर कैलकुलेट करके आए हैं। अगर ये तीनों जगह सेम बन जाए इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब तो कुछ करना ही नहीं, इन तीनों में से x + 1 कॉमन, यहां से क्या बचा x² लिखा, 12x लिख दिया, 20 लिख दिया। ओके, अब सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे हम। 12 को क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, 10 + 2, 8 + 4, लेकिन वो सारी चीजें नहीं लिखनी। दो नंबर्स जिनमें आप 12 को तोड़ने वाले हैं उनका 20 से भी कनेक्शन है, उन नंबर्स की मल्टीप्लाई 20 आनी चाहिए। देखिए 10 + 2, ओके, 10 + 2 12 और 10 2 ज़ा 20 भी बन जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, यहां से क्या बचेगा x, यहां से 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, क्या बचेगा x + 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा, x + 10, x + 10, x + 10 को आप कॉमन लिखेंगे, यहां से क्या बचा x और यहां से 2, बस फैक्टर बन गए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से चलाकर एक बार फिर समझ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करना ज़रूर, क्योंकि ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और कहीं भी कोई भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। और स्टेटमेंट चेंज करके बुक में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल कीजिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, टू साइड्स गिवन है 18 और 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर की वैल्यू है 42। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ट्रायंगल की टू साइड्स गिवन है और पेरीमीटर भी दे रखा है, अगर आप पेरीमीटर में से उन दोनों साइड्स को उड़ा देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ ट्रायंगल की 3 साइड्स और एक पेरीमीटर जिसको हम सेमी पेरीमीटर बना लेते हैं, बस ये 4 चीजें चाहिए और ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे, टू साइड्स क्या दे रखी हैं ट्रायंगल्स की, 18 और 10, पेरीमीटर 42, थर्ड साइड के लिए 42 में से आपने ये दोनों साइड माइनस कर दी और 14, 18 और 10 तो पहले से ही गिवन था, 14 हमने फाइंड कर लिया 42 में से उन दोनों साइड्स का सम माइनस करके। ओके, अब 42 क्या है, परिमाप यानी पेरीमीटर, लेकिन रूल में हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, उसके लिए हम 42 का हाफ कर देंगे और 42 का हाफ कितना होता है 21। अब आपको सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये लिख दिया, s की वैल्यू 21, कितनी बार s है 4 बार, तो 21 कितनी बार लिखा जाएगा 4 बार, साइड्स 18 10 14, ओके, 21 एज इट इज, 21 - 18 3, 21 - 10 11 और 21 - 14 7, अंडरस्टैंड। अब देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 3 ज़ा, इस 3 को एज इट इज, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज। अब जो भी दो नंबर आपको एक जैसे दिखाई दें उनमें से एक को बाहर निकाल लें, जैसे ये 3 × 3 है 3 बन जाएगा, 7 × 7 है 7 बन जाएगा, 11 के पास कोई नहीं है तो ये √11 एज इट इज। ऐसा क्यों होता है कि नंबर्स 2 हैं और उनमें से आपको बाहर निकालना है 1 बन जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि 3 × 3 के ऊपर जो ये अंडर लगा हुआ है, इस 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसिल हो जाता है और आपके पास एक 3 बचता है। सिमिलरली 7 है, जब ये अंडर से बाहर आएंगे तो 7 बन जाएगा और 7 3 ज़ा 21, √11 एज इट इज, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ओके, और इसी के साथ आपने ये थर्ड सैंपल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको इन वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले
जिस भी दिन आप सितंबर का एग्ज़ाम दे के घर आएंगे, और अगर इन वीडियोस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।